आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक बकरीद आने वाली है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने बकरीद को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में ईद है और साथ ही साथ सावन का महीना भी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा ना की जाए। यानी पहला निर्देश यही है कि किसी भी स्थल में, धार्मिक स्थल में भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती। यानी कि ये साफ हो गया है कि जो लोग ये मान रहे थे कि शायद बकरीद की नमाज जो है वो जमा होकर यानी एक साथ खड़े होकर पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको पहले के रूल्स पर चलना होगा और एक जगह भीड़ इकट्ठे से पाबंदी लगाई गई है। तो इससे ये साफ है कि ईदगाह में या मस्जिद में पूरी तौर पर यानी फुल एक साथ जमात नहीं हो सकती और इस पर जो है अभी भी प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार ने। इसके अलावा यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखने की जरूरत है। तो डीजीपी का यह साफ निर्देश है कि किसी भी तरह की अफवाह से पूरा सतर्क रहना है सभी जिले के पुलिसकर्मियों को कि गोवंश की अफवाह अगर फैल जाती है तो उससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा गाइडलाइंस में कहा गया है कि पुलिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करें, सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखें, भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, थाना अध्यक्ष और क्षेत्र अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें। यानी पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ जागरूक करने के लिए कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें और हर जगह पर जो है लाउड स्पीकर से सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपसी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है कि दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर कोई ना फैलाए, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस बार ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है। पत्र में लिखा है कि मिश्रित और संवेदनशील इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। खुले स्थानों में कुर्बानी, गैर मुस्लिम इलाकों से खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि खुले जगहों पर कुर्बानी ना की जाए और ऐसी जगह से मांस ना लेकर जाया जाए खुले में जहां पर मुस्लिम आबादी ना हो, जिससे सांप्रदायिक तनाव किसी तरीके का पैदा हो। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखने को कहा गया है। तो ये यूपी सरकार के दिशा निर्देश थे जो हमने आपके सामने रखे। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि बकरीद की नमाज वो ईदगाह में पढ़ेंगे, वैसा नहीं संभव हो पाया है। दिशा निर्देशों में साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो पाए किसी भी धर्म स्थल के आगे, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है, तो मंदिरों में भी भीड़ ना हो पाए और मस्जिदों में भी भीड़ ना हो पाए, ईदगाह में भी इसकी परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया लोगों को समझाने के लिए। इसके अलावा सांप्रदायिक किसी भी तरीका का तनाव पैदा ना हो, उसके लिए काफ़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत सरकार ने समझी है और ये निर्देश दिया है कि ऐसे इलाकों पर, ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जहां पर खुला एरिया हो, या फिर मांस का ले जाना ऐसी जगह से ना हो जहां पर मुस्लिम एरिया ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ किसी भी तरह का आवाजाही जो होती है जानवरों की, उस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि गोवंश को खास तौर से किसी भी तरह की गोवंश से जुड़ी अफवाह को कोई ना फैलाए, इस पर ध्यान रखना है। और सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह वाली कोई ऐसी पोस्ट ना आए जिससे भावनाएं आहत हो या सांप्रदायिक हिंसा पैदा होने का खतरा पैदा हो। तो ये गाइडलाइंस बकरीद को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने जारी की हैं। आपको क्या लगता है इस गाइडलाइंस को लेकर? अपने कमेंट बॉक्स में आप इस्तेमाल ज़रूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।